अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ऐसे ड्राइवर के बारे में जानना चाहते हैं जिसने 18 साल तक बस के साथ वो काम किया जो आज तक कोई ड्राइवर नहीं कर सका? और क्या आपको अपनी उम्र लंबी करनी है? अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें तो आप जान जाएंगे कि लोग कैसे अपनी उम्र 100 साल तक ले जाते हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो दोस्तों चलते हैं आज के अमेजिंग और धुआंधार फैक्ट्स को जानने के लिए। फैक्ट नंबर 1, दुनिया की सबसे बड़ी चुरंगी मलेशिया के शहर पुत्राजया में वाक़े है। इस चुरंगी का कुतर 2.2 मील तक है। ये शहर कुआलालंपुर के जनूब में वाक़े है और अपनी इमारत की अनोखी तर्ज तामीर की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। अनोखी डिजाइन की हामिल इमारतें 20वीं सदी के इख्तिताम पर तामीर की गई थीं। फैक्ट नंबर 2, बरतानिया में एक लड़की जब बलूगत की उम्र को पहुंची तो उसकी आवाज तब्दील होनी शुरू हो गई। जब उसने डॉक्टर से चेकअप कराया तो ऐसा इंकशाफ हुआ कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। डेली स्टार के मुताबिक बरतानवी रिहायशी इस डैनी कोयले नामी 25 साला लड़की की आवाज उसके बालिग होने पर भारी होनी शुरू हुई, जैसे मर्दों की आवाज होती है। जब उसने चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने ये इंकशाफ किया कि वो पैदाइशी तौर पर औरत नहीं बल्कि मर्द है। उसके स्कैन और टेस्ट में पता चला कि उसके जिस्म में बच्चेदानी सिरे से मौजूद ही नहीं, बल्कि उसकी बजाय उसके जिस्म के अंदर खसिये मौजूद हैं। उससे भी ज्यादा खौफनाक खबर डॉक्टर ने ये सुनाई कि उसके ये खसिये कैंसर का शिकार भी हो चुके हैं। डेनी का कहना है कि मुझे पहली बार अपने मुतल्लिक 10 साल की उम्र में महसूस हुआ था कि मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ। बालिग होने के बाद भी जब मुझे मेरी दीगर साथी लड़कियों की तरह माहवारी नहीं आई तो मैं कंफ्यूजन का शिकार हुई। 14 साल की उम्र में डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर दिया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने जब मेरे टेस्ट किए तो पता चला कि मेरे जिस्म में मर्दों की तरह XY क्रोमोसोम्स मौजूद हैं और मैं पैदाइशी तौर पर मर्द हूँ। मेरे जिस्म में रहम जैसे अफजाइशे नस्ल के अज़ाब ही नहीं थे जो खवातीन में होते हैं। तब डॉक्टर ने मुखन्नस करार दे दिया। कई बार उसने फिर अपने टेस्ट कराए तो पता चला कि उसके मेदे के अंदर खसिये भी मौजूद हैं जिन्हें कैंसर लाहिक है, लेकिन ये इब्तदाई स्टेज का कैंसर था। सर्जरी के जरिए डॉक्टरों ने ये खसिये जिस्म से बाहर निकाल दिए और कैंसर से वो महफूज हो गई। इस लड़की का कहना है कि मैं खुद भी अपनी जिन्स के मुतालिक कंफ्यूजन का शिकार रहती थी और लोग भी इस मामले पर मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे जिस्म से खसिये निकालने के बाद मैंने जिन्स के तयन के लिए भी एक सर्जरी करवाई और आज मैं एक खातून बन चुकी हूँ। फैक्ट नंबर 3, ऑस्ट्रेलियाई खातून सोहिला ऐशी एक इंतहाई अजीब बीमारी में मुब्तला थी जिसमें वो 25 मरतबा तक बेहिस और बेहोश हो जाती है और वो 5 घंटों तक बेहिसो हरकत पड़ी रहती है। 28 साला ये ऑस्ट्रेलियाई खातून अजीब बीमारी में मुब्तला है जिसे कैटाप्लेक्सी कहते हैं। इस बीमारी के बायस खातून जब तेज आवाज सुनती है उसके पट्टे अकड़ने लगते हैं और वो वक्ती तौर पर मफलूज हो जाती है। ये एक शेफ है जो बेकरी में काम करती है, लेकिन तेज आवाज सुनते ही उसके पट्टे कमजोर होने लगते हैं और वो बहुत जज्बाती हो जाती है। एक दफा थाली गिरने की आवाज से वो खुले हुए डीप फ्रीजर में जा गिरी थी। इसके अलावा वो एक दफा रेलवे ट्रैक पर भी गिरकर बेहोश हो चुकी है। सोहिला अपनी बीमारी के बायस किसी जानलेवा हादसे के खौफ से ज्यादातर घर में रहती है और बाहर निकलने से एहतियात करती है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली सोहिला की तबीयत उस वक्त खराब हुई थी जब उसकी उम्र 16 बरस थी। अब अगर कोई दरवाजा जोर से बंद करे या शीशे का गिलास जमीन पर गिरा दे या कोई तेज हॉर्न बजा दे तो उससे भी दौरा पड़ जाता है। खातून के अहले खाना के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी कैटाप्लेक्सी नामी बीमारी में मुब्तला होने की तस्दीक की है, जिसमें जो ही वो तेज आवाज सुनती है उसका जबड़ा लटक जाता है, सर झुकता है, हाथ और पांव बेजान होते हैं और वो चंद मिनटों से कई घंटों तक मफलूज हो जाती है। बाज दफा वो दिन में 25 मरतबा उसका शिकार होती है। ये मर्ज की शिद्दत की अलामत है। डॉक्टरों के मुताबिक खातून का मर्ज ला इलाज है और वो उससे सेहतयाब होना चाहती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको अपनी उम्र लंबी करने का शौक है? अगर आप इस फैक्ट को जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा जजीरा जहां आपकी उम्र बढ़ जाती है, यूनान में इस जजीरे का नाम अकारिया है जहां हर तीसरे शख्स की उम्र 90 बरस है और कई लोग तो अपनी उम्र के 100 साल पूरे कर चुके हैं। दूसरी जानिब ये लोग हैरत अंगेज तौर पर अमराज से महफूज हैं। कैंसर और दिल के अमराज पूरे यूरोप के मुकाबले में बहुत कम है। यादाश्त की कमी और निस्यान का मर्ज भी बहुत कम है। लोग बुढ़ापे के बावजूद मसरूर और फिट रहते हुए रोजमर्रा के तमाम काम अपने हाथ से करते हैं। यहाँ के लोग दोपहर में कैलूला करते हैं और मुकामी गजा इस्तेमाल करते हैं। एथेंस यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक यहाँ के लोग नबाताती चाय पीते हैं और काफी कम पीते हैं। दूसरी जानिब यहाँ के लोगों ने मगरबी जदीद तर्ज जिंदगी को नहीं अपनाया जिसमें पैक खाना और प्रोसेस शुदा गजाएं शामिल हैं। दोपहर को खाने के बाद कैलूला करने से
उनमें अमराज कल्ब की शरह बहुत कम है। एक मुसन्नफ ने अपनी किताब में लिखा, ये जजीरा दुनिया के उन 5 मुकामात में से एक है जहाँ के लोग गैर मामूली तौर पर तवील उम्र पाते हैं। इस जजीरे पर बुजुर्गों को गैर मामूली इज्जत देकर उनका ख्याल रखा जाता है। यहाँ के लोग कोशिश करते हैं कि वो ज़हनी दबाव, उदासी और मायूसी से दूर रहें और खुश रहने की कोशिश करते रहें। यहाँ के लोगों का मशवरा है कि मक्खन में फ्राई किया हुआ खाना न खाएं, घर की खिड़कियां खोल कर सोएं, गोश्त छोड़ दे और नबाताती चाय पीते रहें। तो क्या दोस्तों, लंबी उम्र करने के लिए आप इस जजीरे में रहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 5, चीन में एक खास किस्म की चाय को दुनिया की सबसे महंगी चाय कहा जा सकता है, जो सोने से भी 30 गुना जायद कीमती है। इस चाय को दाहुंग पाओ कहा जाता है, जिसकी 1 ग्राम कीमत 14,000 रुपए है और 4 कप चैनक की कीमत 10 लाख रुपए से जायद है। इस चाय को पीने वाले अमीर तरीन अफराद चाय की चंद चुस्कियों के बदले सैकड़ों हजारों डॉलर अदा करते हैं। इस चाय की खास बात यह है कि इसकी पत्ती इंतहाई नायाब है। इस वक्त दुनिया में इस चाय का शायद ही कोई दरख्त मौजूद हो, लेकिन सूबे फौजियान के पहाड़ी सिलसिले में कहीं कहीं इसकी पत्तियां मिली हैं जो बेशकीमत हैं। दास्तानों के मुताबिक ये चाय गैर मामूली तिबी ख्वास रखती है और हर साल एक मखसूस जगह पर इसकी 6 कोंपलें फूटती हैं, लेकिन इस पत्ती की तमाम इकसाम कीमती नहीं होती। इसकी पुरानी पत्तियां ही इतनी महंगी होती हैं, वरना आम किस्म $100 फी किलोग्राम में मिल जाती है। इसकी असल चाय वो है जो कदीम मादर दरख्त से लेकर अफजाइश की जाती है। फैक्ट नंबर 6, थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाली हाथियों की निगहबान खातून की लोरी सुनकर उनका पालतू हाथी किसी मासूम बच्चे की तरह चंद मिनटों में सो जाता है। वैसे तो इंसान और जानवरों की दोस्ती के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाली लीक शाइलरत नामी खातून की कहानी बिल्कुल मुनफरिद है। वो अपनी जादुई आवाज से इतनी मीठी लोरी सुनाती है कि हाथी की आंखें नींद से बोझल होने लगती हैं। ये कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। खातून का पालतू फामाई नामी हाथी जब भी अपनी मालकिन की मदम आवाज में लोरी सुनता है तो उसे नींद आ जाती है। हाथी सोने से पहले अपनी सूंड से खातून को करीब करके गले लगाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल बैठते हुए सोने के लिए लेट जाता है। इस दौरान खातून मुसलसल धीमी आवाज में लोरी गाती रहती है और अपने हाथ में मौजूद एक कपड़े से हाथी पर बैठने वाली मक्खियों को उड़ाती रहती है ताकि वो आराम से सो सके। खातून हाथी की सूंड के साथ प्यार से बैठकर लोरी गाती रहती है और हाथी गहरी नींद में चला जाता है। खातून कई सालों से हाथियों के साथ रह रही है। खातून के बारे में मशहूर है कि वो हाथियों की बातें भी समझ सकती है और इस हवाले से उसकी जिंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। फैक्ट नंबर 7, चीन में 46 साल शख्स के दिमाग का ऑपरेशन करके कैचवे के 30 अंडे निकाल लिए गए। कई अंडों में लार्वा भी मौजूद था। चीन के अस्पताल गुइजहो में 46 साल वोमिंगशिंग को सर में दर्द, उल्टी और मतली और कुव्वत बसारत में कमी के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया। इब्तदाई तशखीस के तौर पर कहा गया कि दिमाग में पानी जमा हो गया है। ताहम सीटी स्कैन में हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि मरीज के दिमाग में अंडों जैसी चीजें मौजूद हैं, जिसके बाद दिमाग के ऑपरेशन का फैसला किया गया। गुइजहो अस्पताल के माहिर अमराज, दिमाग और न्यूरॉन डॉक्टर यंग ने अपनी टीम के हमरा कामयाब ऑपरेशन करके मरीज के दिमाग से 30 टेप वर्म और चंद तुफैलिये भी निकाल लिए, जो कि कैचवे के अंडों से अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे थे। मरीज वोमिंगशिंग ऑपरेशन के बाद रूबा सेहत है और इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में फिजिशियन के ज़ेरे निगरानी दिमाग में रह जाने वाले तुफैलिये और लार्वा को दवाओं की मदद से खत्म किया जा रहा है। डॉक्टर यिंग मिंग ने बरतानवी खबर रसां इदारे को बताया कि मरीज के दिमाग में झिल्ली नुमा शय मौजूद थी, जिसमें 30 टेप वर्म थे, जिनमें से कई एक लार्वा में मुंतकिल हो चुके थे, जिन्हें ऑपरेशन के बाद निकाल दिया गया है। ताहम कुछ लार्वा दिमाग के दीगर हिस्सों में जा घुसे थे, जिन्हें दवाओं की मदद से खत्म कर दिया जाएगा। डॉक्टर यिंग का कहना है कि गोश्त, सब्जी और फल में कैचवे समेत दीगर जेरे जमीन रहने वाले कीड़ों के अंडे मौजूद हो सकते हैं। अगर गोश्त और सब्जी को धोए और पकाए बगैर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ऐन मुमकिन है ये अंडे जिस्म में खून के जरिए दिमाग समेत किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं और वहां परवरिश पा सकते हैं। इसलिए गोश्त और सब्जी को खाने से पहले मुकम्मल तौर पर पका लेना चाहिए, जिससे उनमें मौजूद अंडे और लार्वे अपनी मौत आप मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, भारतीय सड़कों पर मोटरसाइकिल से लेकर बस ड्राइवर तक हर कोई बेदरेग हॉर्न बजाते हैं, लेकिन मसरूफ शहरों में अब उनका शोर नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। ताहम इस तनाजुर में एक बस ड्राइवर ने गुज़श्ता 18 बरस तक हॉर्न न बजाकर एक अहम मिसाल कायम की है और इस पर उसे हाल ही में अवार्ड दिया गया। भारत में बस और ट्रक ड्राइवर अतराफ के आईने इस्तेमाल करने की बजाय हॉर्न का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि कारों पर साइड मिरर लगाने का तकल्लुफ भी नहीं किया जाता। भारतीय शहरों में ट्रैफिक के अज़दहाम का ये हाल है कि गाड़ियां बम्पर टू बम्पर चलती हैं, जिसकी वजह से
सड़कों पर हॉर्न का शोर ज्यादा सुनाई देता है। सड़कों पर हॉर्न के शोर के इस आलूदा माहौल में एक ऐसा बस ड्राइवर भी है जिसने गुज़श्ता 18 बरस से एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया, जिसके इतराफ में उन्हें मनोज मेला यानी इंसानियत के मेले की इंतजामिया ने मनोज सन्मान अवार्ड से नवाजा है। दीपक दास नामी ये ड्राइवर बस चलाने से पहले भारत की मशहूर शख्सियात के ड्राइवर रह चुका है, जिनमें तबला बजाने वाले पंडित तन्मोय बोस, गिटार के माहिर केनाल और दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। इन तमाम शख्सियात ने दीपक की हॉर्न ना बजाने की आदत को सराहा है। दीपक दास चाहता है कि बकिया ड्राइवर भी उसकी मिसाल को देखते हुए हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उसका दावा है कि उसने 18 बरस से हॉर्न नहीं बजाया। यहाँ तक कि मुसाफिर जब उसे हॉर्न बजाने का कहते हैं तो वो उसे जवाब में कहता है कि हॉर्न किसी मसले का हल नहीं, जबकि उसने अपनी बस में एक कार्ड लिखकर लगा रखा है कि हॉर्न तो महज एक तस्वुर है, जबकि मैं आपके दिल का ख्याल रखता हूँ। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। नई वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।